Hello everybody, welcome to our channel Our Health and Wellness. So today we are going to discuss about conservation of plants and animals. अब हम ये जानते हैं कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इतनी ज़्यादा वैराइटीज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स वैराइटीज़ हैं, और यही डाइवर्स वैराइटीज़ अगर एक पर्टिकुलर रीजन में रहती हैं तो उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. तो दूसरे शब्दों में कहें तो बायोडाइवर्सिटी क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है द रिचनेस ऑफ स्पीशीज़ इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट और एरिया. कितना ज़्यादा वैरायटी ऑफ डिजीज स्पीशीज़ आपको मिल सकती हैं पर्टिकुलर एरिया या हैबिटेट में. अब होता क्या है, जो बायोडाइवर्सिटी आपकी रेन फॉरेस्ट की है वो डिफरेंट होगी, ग्रासलैंड की रेन फॉरेस्ट से अलग होगी, और डेजर्ट की इन दोनों से ही अलग होगी. तो हर एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होती है. लगभग 10 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो एल्गी हों, फंजाई हों, आपके प्लांट्स हों, एनिमल्स हों या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों. तो इतने स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम शायद कुछ ही जानते हैं, ओनली 1 or 2 मिलियंस ऑफ देम. तो हम कुछ टर्म्स डिस्कस करते हैं इन रिलेशन टू बायोडाइवर्सिटी. तो सबसे पहले आ जाता है आपका हैबिटेट. हैबिटेट क्या होता है? तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है प्लांट या एनिमल स्पीशीज़ का, जहाँ वो रहता है और रिप्रोड्यूस करता है, उसको हम हैबिटेट कहते हैं. नेक्स्ट टर्म आ जाता है आपका इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या होता है? तो इकोसिस्टम की बात करें तो जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं, चाहे वो एनिमल्स हों या प्लांट्स हों, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं, जैसे सॉइल, एयर और वाटर. फॉर एग्जांपल जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं तो वो सॉइल से इंटरेक्ट करेंगे ताकि उन्हें मिनरल मिल सके, वाटर मिल सके. एयर से इंटरेक्ट करेंगे ताकि उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिल सके, ताकि अपने जो वो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसे कैरी आउट कर पाएँ. तो जो इकोसिस्टम होता है वो सारे ही एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स से बनता है इन ए पर्टिकुलर एरिया, लेकिन उसके साथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे क्लाइमेट, सॉइल एंड वाटर. तो एक ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन द एबायोटिक इन्वायरमेंट एंड द बायोटिक कम्युनिटी. और बायोटिक कम्युनिटी कंप्राइज करती है प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो जो एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके इकोसिस्टम्स के, दैट आर फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन, लेक या रिवर. नेक्स्ट टर्म आता है आपका स्पीशीज़. स्पीशीज़ क्या होता है? स्पीशीज़ एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो प्लांट्स की हों या एनिमल्स की हों, जिनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर कॉमनली हम बात करें, होमो सैपियंस की ही बात करें, तो हम भी एक टाइप की एनिमल स्पीशीज़ ही हैं. नेक्स्ट आता है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो क्या इम्पोर्टेंस रहती है बायोडाइवर्सिटी की हमारी लाइफ में? बायोडाइवर्सिटी में आपके वैरायटी ऑफ प्लांट्स होते हैं, आपकी वैरायटी ऑफ एनिमल्स होते हैं, वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं और आपस में म्यूचुअली डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर. तो जो भी एक एक कंपोनेंट होता है बायोडाइवर्सिटी का, चाहे वो आपका छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या बड़े से बड़ा जानवर हो जैसे एलिफेंट है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल नेचर में प्ले करते हैं. दूसरे शब्दों में क्या है, तो बायोडाइवर्सिटी आपका जो एनवायरनमेंट है आसपास में, उसको मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है. हम इकोनॉमिकली डिपेंडेंट रहते हैं बायोडाइवर्सिटी पे. हम वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स मिलते हैं हमें प्लांट से, सीरियल्स मिलते हैं, आपको वेजिटेबल्स मिलेंगे, आपको फ्रूट्स मिलेंगे, क्लॉथ आइटम्स देखें तो आपको जूट मिलेगा, कॉटन मिलेगा, मेडिसिन मिलेंगी, ऑयल्स मिलेंगे, मस्टर्ड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, फ्रॉम वैरायटी ऑफ प्लांट्स. और एनिमल से हमें एग्स, मीट मिलता है, लेदर मिलता है फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स, मिल्क मिलता है फ्रॉम एनिमल्स. तो हम इतना ज़्यादा एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस कहाँ तक हो सकती है. ये तो कुछ कॉमन बातें हैं जो हमने डिस्कस की हैं. अब एक पॉइंट होता है मेगा बायोडाइवर्सिटी. तो इस टाइप के रीजन्स होते हैं मेगा बायोडाइवर्सिटी रीजन्स, जिनमें बहुत ही ज़्यादा रिच प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ आपको मिलेंगे. रिच हम उसको नहीं कह रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ मनी, रिच मतलब वैरायटी. इतनी वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते. तो वर्ल्ड में 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशंस हैं.
एक है आपका मेडागास्कर, ज़ारे, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडोनेशिया, इक्वाडोर, पेरू, मेक्सिको, कोलंबिया, ब्राज़ील एंड इंडिया ऑल्सो। तो जो स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं आपके मेगा डाइवर्सिटी नेशंस के, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एंडेमिक स्पीशीज़ मिलेंगी, मतलब एंडेमिक स्पीशीज़ वो हो गई जो उसी एरिया में मिलेंगी और कहीं वर्ल्ड में दिखेंगी ही नहीं, तो उनको हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बोलते हैं। वर्ल्ड में लगभग 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, जिनमें 2 आपके इंडिया में हैं। वो हैं आपके ईस्टर्न हिमालयाज इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड द वेस्टर्न घाट्स। अब हम जानेंगे कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब क्या वजह है जिसकी वजह से हम बायोडाइवर्सिटी हमारी नुकसान पहुंच रहा है। तो हमारे ही सर्वाइवल के लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले आ जाता है आपका डिफॉरेस्टेशन। तो जो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ है और अवॉइड एरिया जिसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, क्यों कर रहे हैं हम इतना डिफॉरेस्टेशन? ताकि हमें लकड़ी मिल सके एज ए फ्यूल, या हम फर्नीचर बना सकें लकड़ी का, पेपर बना सकें, या फिर जो इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, उनके लिए घर बना सकें, रोज़गार देने के लिए फैक्ट्री बना सकें, रोड्स बना सकें, डैम्स बना सकें, या फिर हमें एग्रीकल्चर लैंड मिल पाए ताकि जो बढ़ती पॉपुलेशन है उसकी खाने पीने की ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ, फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन, फॉर माइनिंग ऑफ मिनरल्स, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, या मेटल के ओर्स हैं। तो ये सारे ही जो कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन है या मैन मेड कॉजेज हैं। तो कुछ नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन भी होते हैं, जैसे फॉरेस्ट फायर्स, सीवियर ड्रॉट्स हैं, या इंसेक्ट्स का अटैक हो गया, पेस्ट का अटैक हो गया, इससे भी डिफॉरेस्टेशन होता है। कई बार क्या होता है, जो कैटल है हमारी, शीप, हॉर्सेस, ये बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। ओवर ग्रेजिंग से क्या होता है, ग्रासलैंड्स ही डिस्ट्रॉय नहीं होते, जबकि जो नए सैपलिंग्स होते हैं, जो आपके यंग ट्रीज होते हैं, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।